चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। और यही सच्चाई है क्या? चिंतन करो हरि नाम का, चिंताएं मिट जाएंगी, जीवन से तेरे दुखों की घटाएं छट जाएंगी। और हाँ मित्रों, हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। यही एक सच्चाई है, हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। चिंता जो इंसान को अंदर ही अंदर वक्त से पहले मार देती, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिंता से आप बहुत जल्दी चिता तक पहुंच सकते हो, और हरि चिंतन से चिंता की चिता सजा सकते हो, चिंता को जला सकते हो। आज इसी के ऊपर दास दीपक, आपका मित्र सका दोस्त, अपनी बात रखने जा रहा है कि चिंतन करो हरि नाम का। दुख में चिंतन हरि नाम का ही क्यों करना चाहिए, किसी देवी देवता का क्यों ना करना चाहिए। हमेशा संतोष सुनता है कि हरि चिंतन करो, राम चिंतन करो, कृष्ण चिंतन करो, नारायण चिंतन करो, बस हरि का चिंतन करो। तो मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त जो भी मन के भाव से आपके समक्ष अपनी बात रखा है, उसे ध्यान से सुनिएगा, समझना हो तो समझिएगा। याद रहे, गोविंद की कृपा से, गुरु गोविंद के आशीर्वाद से, साधु संतों के भाव से जो मन भाव प्रकट हुए, मैं आपके समक्ष अपनी वाणी द्वारा अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास पे आज रखने जा रहा हूँ। अच्छी लगे तो ग्रहण करना, क्योंकि मैं बात अपनी रखता हूँ, ठोकता नहीं हूँ। और अच्छा लगे, जाके मैंने सच बोला है, तो उसको शेयर भी करना। तो चलिए बात करते हैं कि चिंतन सिर्फ हरि का ही क्यों, किसी देवी देवता का क्यों नहीं। ओ हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। जो हरि में रम जाता है वो खुद हरि का है। जो हरि में रम जाता है वो खुद हरि का है। हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। तो मित्रों, जो ये बात मैंने बोली है, जो हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है, और जो हरि में रम जाता है वो हरि का, हरि उसके हैं। हरि का मतलब समझ लीजिए, जो हर ले दुख संकट हमारे आपदा विपदा, जो भी संसार का, जो भी हमारे कर्म अनुसार हमें दुख संकट मिला है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार, जो हमारे पाप दुख दर्द को हरने की सामर्थ्य रखते हैं, वो सिर्फ श्री हरि रखते हैं। ये बात आप सुन लीजिए और अंदर अंदर गांठ मार लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं देवी देवता का चिंतन क्यों नहीं। तब कि अब नवरात्र चल रहे, खूब माँ के जयकारे हो रहे हैं, खूब लोग नवरात्रे रख रहे हैं। माँ जगत जननी है, वो हमारे पापों का नाश कर देती है भक्ति भाव से प्रसन्न होकर। वो हमें मन वांछित फल देती है, अगर हम उसे प्रसन्न करें, मंत्र द्वारा उसे हम प्रसन्न कर दें, खुश कर दें, तो हमें माँ सब कुछ संसार का सुख संपत्ति हमें प्रदान कर सकती है। ये जितने देवी देवता हैं, जितने भी ये हमें देने के लिए बैठे हैं। ये कौन है? ये श्री कृष्ण के अपने मंत्रिमंडल के ही परिकर हैं, जो श्री कृष्ण ने हमारे लिए बनाए। भैया तेरे को जो भी चाहिए संसारिक सुख भोग, ये देवी देवता देने के लिए बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संसारिक जो भी मांगते हैं धन दौलत, हमारे को चिंता कायगी रहती है घर परिवार की, चिंता कायगी रहती है धन की। अरे आज धन नहीं है, आने वाले समय बच्चों की शादी करनी है, कैसे होगा? अरे यार आज धन नहीं है, वहाँ जाना है, कैसे होगा? कहीं घूमना हो तो धन चाहिए, बच्चों की शादी करने के लिए धन चाहिए, मान पद प्रतिष्ठा हो, हमें ये नेता बनना वो बनना है। कैसी ऐसी सिद्ध देवी हैं, सिद्ध जगह जहाँ आप अनुष्ठान करते हैं और आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। आपने देखा होगा कैसे कामाख्या देवी, कई तांत्रिक विद्या के देवी देवता होते हैं, ठीक है, जो आपको तंत्र विद्या सिद्ध पूर्ण होने पर आपको मान पद प्रतिष्ठा देते हैं जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि इनका काम देना है। ये मंत्रों के अधीन है, और ये नियम किसने बनाया? श्री कृष्ण ने बनाया। ये भैया तुम देने बैठे हो, जो भी तुम्हें प्रसन्न करेगा तुम्हें देना ही पड़ेगा, निसंकोच, चाहे उसका से अच्छा हो बुरा हो। उन्हें देवी देवता को मतलब नहीं है, देवी देवता तो उन्हें देने बैठे हैं। अगर आपने जो चीज मांगी है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो तुम्हें दे देंगे। अब बाद में तुम लो। अब हम क्या करते हैं? देवी देवताओं की उपासना करते हैं, मन वांछित फल मांगने की कोशिश करते हैं, जो कि हम उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो मंत्रों के अधीन है। लेकिन बाद में क्या मिलता है? जब हमें संसार का वैभव सुख संपत्ति
पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार भी मिलता, और जब पाने के लिए हम देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, अमुक अमुक देवी देवता को प्रसन्न करते हैं, तब भी हमें मिलता। लेकिन ये हमें सुख संपत्ति हमसे करवाती क्या है? सिर्फ पाप। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मैं इंसान के सारे पाप हर लेता हूं। अर्थात उन्होंने सुख को भी पाप माना है। जब हम मन में हमारे सारे भाव आएंगे, मन वांछित फल मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा मिल रहा है, धन दौलत की अपार हम पे वर्षा हो रही है, तो माया अपना खेल खिलवाएगी, हमसे उसमें पाप करवाएगी। और जब वो पाप करेंगे, जितने हम माया के अंतर्गत होके, या समझ लो माया के अधीन होके, संसार माया के अधीन है, दो ही चीजें हैं, या तो मायापति या उनकी माया। हम मायापति के नहीं, मायापति का तो अंश है, लेकिन माया के अधीन होकर काम कर रहे हैं। हम भूले बैठे हैं इस संसार में, खुद को भूले बैठे हैं। हम श्री हरि का अंश है, उनका अंश है, लेकिन शरीर मानकर हम माया के अधीन होकर अलग अलग प्रकार के पाप कर रहे हैं। जैसी जैसी हमारी काम वासना जागृत हो रही है, ये मन हमें सारे पापों की गलियों में ले जा रहा है, हमें भोगों की गलियों का गंदी नाली का कीड़ा बनवा रहा है। और ये सच्चाई। तो क्या होता है, जब हमें सुख संपत्ति मिलती है, मन माना खाना, मन माना पहनना, मन माना आचरण, इंसान को इंसान नहीं समझते, अबे तवे पे उतर जाते हैं, अपने पैसों के इतने घमंड में हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है। और हम उस समय बुद्धिहीनता के कारण पाप करने लग जाते हैं। और जब हम पाप करने लगते हैं तो हमारे जल्दी जल्दी पुण्यों का नाश होता है। क्यों? क्योंकि पुण्यों में अगर आपको मिला, सुख संपत्ति मिली, तो आपको क्या करना चाहिए? दीन दुखों की सेवा, गौ माता की सेवा, गरीब बच्चों की बेटियों का विवाह कराना चाहिए, धर्मशाला खुलवाना चाहिए, कुएं खुलवाने चाहिए। खैर कुओं का नहीं है, लेकिन पानी के प्याऊ लगवाने चाहिए, ताकि उस धन का सदुपयोग हो। उस धन को भक्ति में लगा दो तो धन से भी भक्ति हो जाएगी। जैसे जल है, जल को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो, तुलसी दल डाल दो, प्रसाद बन जाता है, वो चरणामृत बन जाता है। प्रभु को भोग लगा दो भोजन बना के, तो वो प्रसाद बन जाता है। ऐसे धन दौलत को और प्रभु की सेवा में लगा दो तो वो धन अनमोल हो जाता है, भक्ति में हो जाता है। वो कभी आपके साथ वो धन अधर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसे प्रभु में लगा दिया। ये बात आप समझ लीजिए। तो ये धन दौलत आती है हमारे मन के विकारों के कारण, हमें जो जो भोग करवाती है, और हम फिर पाप में लीन हो जाते हैं। और जब हमारे पुण्य समाप्त होते हैं, फिर हमारा दुख चालू होता है। फिर हम कोसते प्रभु, शारीरिक कष्ट कर्म अनुसार, जेल, यातनाएं, बीमारियां, आज की तारीख में तो कैंसर, टीबी, हार्ट ब्लॉकेज, लीवर फेल, ये आम बात हो गई। क्या ये पाप के अनुसार तो हो रहा है? हमें फल क्या मिला है? हमने मच्छर नहीं मारा और आज हमारी किडनी फेल है। हमने किसी कुत्ते को नहीं मारा, फिर भी आज हमारा हार्ट फेल हो रहा है। क्यों? हमने सब कुछ किया है। अनंत जन्मों से हम 84 लाख योनियों में भटके हैं। हम कुत्ता बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, नेवला, हम सब बन चुके हैं। हम स्वर्ग तक हो गया है, हम इंद्र भी बन चुके हैं, हम अप्सराएं भी बन चुके हैं। लेकिन कहाँ है? आज है। जब इंद्र हो, अप्सराएं बनो या ब्रह्मा बनो, उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर हमें नीचे फेंक दिया जाता है, और फिर हम यही 84 लाख में भटकते हैं। ये सच्चाई है। और ये बात मेरे अच्छे समझ आई, तभी संसार से ये कहता है प्रभु निकालो। देख लिया संसार क्या माया में फंसा था, प्रभु निकालो, अब यहां से निकालो। और आशीष जी की कृपा से दास दीपक ब्रजवास कर रहा है। तो ये बात आप समझने वाली बात है। देवी देवता आपको मनवांछित फल दे देते हैं, आपके पापों का भी कुछ नाश हो सकता है, लेकिन आपके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जिस कारण पाप होता है, मतलब मन, वो उसको संयम नहीं दे सकते। अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति वो खत्म नहीं कर सकते, वो शब्द श्री हरि ही कर सकते हैं। इसलिए श्री हरि की उपासना सबसे श्रेष्ठ बताई। श्री हरि, जिसका श्री कृष्ण ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, ये संसार मुझसे ही, मुझ में समाहित है, संसार के कण कण में मैं हूं। जिसने भगवत गीता पढ़ी हुई और मेरे को भक्ति मार्ग में लाने वाले, सबसे पहले अपने जो है ये अपने प्रेम मंदिर के संस्थापक क्या कहते हैं, कृपालु जी महाराज, इनके भाव सुन के मेरी भक्ति बड़ी है। मुझे पता चला श्री कृष्ण कौन है। फिर मन पे भाव आया कि भगवत गीता पढ़ो, जो कि मैंने घर में थी, निकलवाई, जब पढ़ा तो पता चला श्री कृष्ण कौन है। भैया यही संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है। हम तो इधर उधर खामा खा भटक रहे थे। खैर मैं तो भटक ही रहता हूँ, तो देवी देवता कोई नहीं पूछता था। एक नंबर का नास्तिक था, एक नंबर का भोगग्रस्त था। प्रारब्ध अनुसार वो भोग भोग रहा था, गंदे गंदे, जो मैं लिखवा के लाया था। ये तो श्री जी की कृपा है उस मलिन पतित पर, वासना की गंदी नाली के कीड़े पर, जो उन्होंने मुझ पर कृपा करी और मुझे संसार से निकालकर ब्रज में अपने चरणों में स्थान दिया। बोलो बरसाने वारी की जय। तो देवी देवता आपको सब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन भगवान श्री हरि आपको वही देंगे जो आपके हित में होगा। धन दौलत मांगो मिलेगा, वो नाम जब सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो अगर वो आपके हित में हो, अगर श्री हरि आपको दे रहे हैं तो समझ लो कृपा है, और अगर नहीं दे रहे तो समझ लो उनकी इच्छा, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे इसका नाश होगा।
एक बच्चे को पता होता है, उसकी माँ को पता होता है उसके बच्चे के लिए क्या बढ़िया क्या नहीं, वो वही खिलाएगी जो बच्चे के हित में होगा। लेकिन बच्चे की अगर मौसी आ जाए, बच्चा जिद करे मौसी ये दिलाओ, मामा ये दिलाओ, तो गोद में उठाएंगे बच्चे को, सब कुछ बाहर से दिला के ले आएंगे, चाहे उससे बच्चा बीमार पड़ जाए, चॉकलेट से गला खराब हो जाए, आजकल चिप्स आते हैं इनसे खराब हो जाए, क्योंकि वो माँ है, वो माँ नहीं है, सॉरी वो मामा है, वो मौसी है, प्रेम के वो दे देंगी क्योंकि उन्होंने देना है। लेकिन जो माँ होगी वही देगी जो उसके बच्चे के हित में होगा, घर में बना के बढ़िया बढ़िया पकवान देगी, क्योंकि उन्हें पता है उसका बच्चा क्या खा के स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा। तो ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण वही देंगे आपको जो आपके हित में। अब आती बात की हर चिंता का समाधान जगत में नाम हरि का है। भगवान श्री कृष्ण का हम अंश है, हम जिसका अंश है वो ही उसी की तो उपासना करेंगे। अगर उसकी उपासना करेंगे जिसने हमारा निर्माण किया है। हमारा निर्माण किसने किया है? श्री कृष्ण ने, श्री हरि ने। तो जिन्होंने निर्माण किया उन्हीं को तो पता है ना कि इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसको कैसे दुख बीमारी से मुक्त करना है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप बीमार होने पर दवाई खाते हैं, आप बीमार होने पर वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, यहां तक कि ऑपरेशन होते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते जिस कारण से बीमारी, जिस पाप के कारण से बीमारी आई, उस पाप को क्यों नहीं हम समाधान करते? ये हमें शारीरिक कष्ट मिलते हैं, हमारे पूर्व जन्म के किए गए प्रारब्ध पाप के अनुसार मिलते हैं। और अगर इसकी गहराई में जाएं तो समझो इसकी गहराई में यही है, जिस कारण ये हमें मिल रहा है वो बहुत बड़ा कोई पाप एक्टिव हुआ, जिस कारण आज हमारी किडनी फेल है, हार्ट ब्लॉकेज है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, हार्ट अटैक पड़ रहा है, लकवा मार रहा है। ये हम इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन जिस कारण से बीमारियां आई है वो हमारा पाप है। उस पाप को अगर नाश करना चाहते हो बुरे वक्त में जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो। क्योंकि जिस तरह से आपके घर का लैपटॉप, अगर आप अपने घर में लैपटॉप, कोई कंपनी लैपटॉप बनाती है या कार बनाती है तो आप सर्विस कहाँ करवाओगे? अगर गाड़ी मारुति की तो मारुति में लेके जाओगे ना, होंडा में तो लेके नहीं जाओगे। गाड़ी अगर मर्सिडीज की, मर्सिडीज में लेके जाओगे, सर्विस कराने, रिपेयर कराने। टोयोटा में तो नहीं लेके जाओगे। जिस कंपनी की, उसी कंपनी को पता है ना कि इस कंपनी ने बनाया, निर्माण किया है, तो उसके अंदर किस तरह से मैकेनिकल काम हुआ, किस तरह से इसके अंदर सॉफ्टवेयर डले होंगे, तो कंपनी इसको दुरुस्त करके देगी ना। अब मारुति की गाड़ी कोई होंडा तो करेगी नहीं, या सैमसंग का मोबाइल कोई वीवो तो ठीक करेगा नहीं, वीवो का मोबाइल कोई ओप्पो तो ठीक करेगा नहीं, ओप्पो का मोबाइल कोई एप्पल तो ठीक करेगा नहीं। जिस कंपनी का वही करेगा, उन्हें पता है ना कौन सा सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जब हम श्री हरि के, तो हमें हरि संभालेंगे ना। देवी देवता तो देने बैठे, वो तो देंगे, और बल्कि हम पाप योनि में जाएंगे, क्योंकि वो दे के उन्होंने छुटकारा पा लिया, क्योंकि उनका काम है देना। अगर आपने देवी देवता को मंत्र द्वारा प्रसन्न कर लिया, कुछ मांगो ना तो देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने पद से गिर जाएंगे, उन्हें देना ही पड़ेगा। देवी देवता देने के लिए ही बैठे, लेकिन श्री कृष्ण देने के लिए, लेने के लिए बैठे। जी हाँ, कृष्ण की भक्ति में समझ लो, वो आपका सब कुछ छीन लेगा और आपको वही देगा जो आपके हित में होगा। श्री कृष्ण की भक्ति देख लेना, जितने भी साधु संत होंगे, जितने भी साधु संत होंगे, वो सब, प्रेमानंद बाबा ले लो, राजेंद्र दास ले लो, विनोद बाबा ले लो, एक धोती और एक चद्दर पे आ जाते हैं। संसार की तरक्की क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, संसार की तरक्की, हाई फाई कपड़े, दिन पे दिन बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया बढ़िया ऐशो मौज, चश्मा लग गया, ब्रांडेड लग गया, हाई फाई कपड़े हो गए, छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े होते चले गए। संसार में छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ी, छोटा छोटा घर, बड़ा घर, बड़ा घर, बंगला हो गया। ये संसार की तरक्की, भौतिक जगत की, जो हमारे नाश की और हमें पतन की ओर लेके जा रही है। लेकिन भक्ति मार्ग की तरक्की क्या है? बड़े से छोटे से छोटे से छोटे छोटे सारा छूटता चला जाता है। इंसान कुटिया अपनी छोड़कर वृंदावन, अयोध्या, काशी में जाकर हरि चिंतन करने लग जाता है। धोती कुर्ते पे आ जाता है, बाद में लंगोट पे आ जाता है। चश्मा तो बहुत दूर की बात है, जिनको आंखों का चश्मा लगा तो भगवान वो भी छीन लेते हैं। अब तू कोई चश्मा मत लगा, सिर्फ मेरा चिंतन कर। भक्ति मार्ग में आपका सब कुछ छिनेगा, और संसारिक भौतिक सुख में जो आपको सब कुछ मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि संसार में भोग है, भौतिक वस्तुओं का भोग है जो आप कर रहे हो अलग अलग प्रकार से। भोग स्त्री का नहीं होता, भोग संसार की वस्तुओं का होता है, मान पद प्रतिष्ठा का भी होता है। ये माना कि स्त्री भोग बहुत परम है, पुरुष भोग आजकल तारीख में बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन और भी है। आप बेजुबान को मार के खा रहे हो बुद्धिहीनता में, खूब मद्यपान कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, जो तंबाकू गौ माता के खून से प्रकट हुआ, जैसे खाना, जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं उन्हें अपराध लगता है, गौ माता हत्या समान अपराध लगता है। लोग शान से हुक्का पी रहे हैं, हुक्का बाहर चल रहे हैं। क्या है ये? भौतिक सुख साधन नहीं है, भौतिक सुख साधन आपको नरक की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, तेरे सारे दुख हर लूंगा, अर्थात तेरे पुण्यों से भी जो तेरे को दुख मिलेगा, तेरे सारे हर लूंगा, मैं ही हर सकता हूँ। इसलिए पुण्य को भी दुख की संज्ञा दी है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में। ये मैं नहीं,
संतों की वाणी हमें समझाती है, और जो मैं आप सबके आगे ये बात रख रहा हूं। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि श्री कृष्ण हमारा सब कुछ छीन लेंगे। मीरा का सब कुछ छीन लिया, वैराग नहीं हो गई, घर से अपने रास्ते निकल गई, ठीक है। माफी जाऊंगा, उनके कुंवर सा पधार गए, और जो दूसरा गद्दी में बैठा उसे भी कुंवर सा कहते हैं। उस कुंवर सा ने उनको जहर तक पहुंचा दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी का जहर तक कह के उनको पिला दिया, और उन्होंने बिगर किसी शंका के जगन्नाथ जी की प्रसादी मान के पी ली। तो क्या वो चिल्लाई? जब उनको बता भी दिया था कि ये जहर है, तब भी वो कह दी ना, कुंवर सा ये तो प्रसाद है जगन्नाथ जी का, पी गई। श्री कृष्ण को पुकारा नहीं, श्री कृष्ण आए ना अपने भक्त की रक्षा करने, अपने मीरा की रक्षा करने। अगर आप प्रभु की राह पे चल रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूं अपने वीडियो में, भगवान श्री कृष्ण के कोई भी धाम में जाओ, विष्णु नारायण के धाम में कहीं भी जाओ, कुछ मत मांगो, उन्हें पता है इसे क्या चाहिए क्या नहीं, और जब बेस्ट समय आएगा ना वो तुम्हें दे देंगे। हम जब कहते हैं बुरे वक्त में जितना हम कोशिश करते हैं सही होने की करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता ना भगवान को इससे आगे नहीं कर पाएगा, तब भगवान खुद तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। यही सच्चाई है। अगर बुरे वक्त में कुछ अच्छा हो रहा है, समझ लो भगवान ने आपका हाथ पकड़ रखा है, जो किसी को जरिया बना के आपका अच्छा करवा रहे हैं। करते भगवान ही है, लेकिन इंसान अपने में श्रेय ले आता है। आज मैं इतनी बात कर रहा हूँ, प्रभु की प्रेरणा से रख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक नश्वर शरीर हूँ। इसलिए आपको बात समझा दूं, जितना हो सके बुरे वक्त में चिंतन हरि का करो। क्यों, मैंने क्या बताया, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है, लैपटॉप है या गाड़ी, उसी में रिपेयर होगी, तो हम किसका प्रोडक्ट है? हम किसका प्रोडक्ट है? श्री हरि का। उसने हमारा निर्माण किया है। हमारा मन अनंत जन्मों से, चित अनंत जन्मों से भोगग्रस्त है। हम पहले जो नहीं करना होता करते हैं, फिर मन उसका आदी बन जाता है। जैसे मैं ही ले लो, मैं किसी शराबी की संगति में बैठा हूं, मैं अपने भी एग्जांपल लेके बताता हूं, किसी पे क्या बोलूं। मैं किसी शराबी या जुआरी की संगत में बैठा हूं, मैं पहली बार जाता हूं, नहीं पीता या जुआ नहीं खेलता, 2, 4, 5, 10 बार उनके साथ संगत में बैठूंगा तो हो सकता है 1 पैक मार लूं और हो जाएगा। फिर वो 1 पैक मुझे 2 पैक पे ले जाएगा। वो जुआ होता है जहाँ 10 रुपए का खेल है, 100 रुपए का ले जाएगा। फिर धीरे धीरे वो मुझे आदत पड़ेगी रोज शराब पीने की, आदत पड़ेगी मुझे जुआ खेलने की। जहाँ 10 रुपए का जुआ होता था, आज हजारों में होगा, लाखों में होगा, और जहाँ पैक 1 और 2 होंगे वो बोतल बन जाएंगी। हमने अपने मन को उसका आदी बना लिया। अब मन शाम को रोज बोलेगा चल शराब पी, नहीं चाहते हुए भी शराब पिएगा। अच्छी वाली नहीं पिएगा तो गंदी वाली पिएगा, जो लोग देसी पीते। नहीं चाहते हुए बंदा खेलेगा। आजकल तो सरकार ऑनलाइन जुआ खिला रही है, मैं साफ बोलता हूँ ऑनलाइन जुआ है। आज घर बैठे बैठे लोग बच्चे खेल रहे हैं ऑनलाइन जुआ। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। ये ऑनलाइन जुआ गलत है, बहुत गलत है। ये गेम नहीं है, गेम के नाम पे जुआ है, मैं साफ कहता हूँ। मैं सच्चा सनातनी हूँ। इसी जुए ने महाभारत करवा दी थी। बड़े प्रभु की लीला थी। प्रभु बताते हैं जब धर्मराज युधिष्ठिर की, जबकि कलयुग नहीं था, बुद्धि फेर दी जाती है। जुए ने धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि फेर दी है। तो हम कलयुग का इस समय कलयुग में, तो कलयुग तो हमारा क्या हाल करेगा, हमारी बुद्धि फेर के क्या क्या गलत काम करवा रहा है और आगे करवाएगा, ये आपकी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगा सरकार को ऑनलाइन गेम बंद करे, वरना आने वाले समय घर घर के अंदर हर बच्चा जुआरी बन जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप दोस्तों मेरी बात से सहमत हो तो आप भी मेरे वीडियो को शेयर करना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो क्या होता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर की द्वापर युग में श्री कृष्ण को होते बुद्धि फिर गई, जिसने श्री कृष्ण को भुला दिया था, तो आज कलयुग में जो जो श्री कृष्ण को भुलाए बैठा है, उसकी बुद्धि भी माया हर रही है और उसे अनंत ना जाने कहां कौन से गंदे गंदे पाप में संलग्न लिप्त कर रही है और इंसान कर रहा है, हर प्रकार का भोग भक्षण कर रहा है। तो इस बात को समझ लो, हमारा जो निर्माण श्री कृष्ण ने किया है, वो ही हमें इस भवसागर माया से पार लगा सकते हैं, वही हमारे मन का चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। उन्हीं का नाम ही कहते हैं ना, जब उसमें कंप्यूटर में वायरस आए तो एंटीवायरस डालना पड़ता है। जब हमारे अंदर भोग आए तो हरि नाम का एंटीवायरस डालो। जितना हरि चिंतन करोगे हमारा मन शुद्ध होगा, मन से भोगों का नाश होगा, उतना ही हम शुद्ध होंगे। ये हरि नाम हमें भगवान से नहीं मिलवाएगा, भगवान से तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो मिलवाएगा, लेकिन हमारा ये हरि नाम है ना, हरि नाम जिसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण का नाम, हरि का नाम हमारे अंदर से सारी चिंताओं का नाश कर देगा, मन को भय मुक्त कर देगा, पाप मुक्त कर देगा। और जब ये मन हमारा बिल्कुल सरल हो जाएगा, एक बच्चे की तरह हो जाएगा, यकीन मानना प्रभु के साक्षात्कार होंगे। प्रभु हमेशा भक्त को मिलते हैं, प्रेमी भक्त को मिलते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं पूजा पाठ वाले को नहीं मिलता, मैं तपस्या वाले को नहीं मिलता, मैं उससे मिलता हूं जो मेरा प्रेमी होता है। जैसे भक्त मीराबाई जी, भक्त प्रहलाद जी, भक्त ध्रुव जी, भक्त धन्ना जाट जी, ठीक है ना, कर्माबाई जी, भक्त इन्हें कहते हैं जो प्रभु के प्रेम में बिल्कुल अपना को भुला बैठे हैं। समझे? तो भगवान तो प्रेमी है,
प्रेम की गली में है शाम का ठिकाना, अगर शाम को पाना है तो फिर प्रेम से ही पाना। प्रेम करने वालों से ही शाम मिलता है, प्रेम से ही शाम का दीदार होता। इसलिए हरि भक्ति श्रेष्ठ है देवी देवताओं की भक्ति के लिए। और याद रहे ये देवी देवता भी कर्म अनुसार होते हैं, आप और मैं बनते हैं, ब्रह्मा जी भी आप और मुझ में से बनते हैं, और इंद्र भी आप और मुझ में से ही बनते हैं। हमारे उतने पुण्य अर्जित हो जाते, भक्ति होती तो हमें वो पद मिल जाता है, फिर बाद में उनकी वहां आयु समाप्त होने के बाद हम धरा पे फिर फेंक दिए जाते हैं, फिर मानव देह मिलता है, फिर देखो क्या करना है, क्या कर्म करवाता है। इसलिए ये नश्वर पद है। देवी देवता भी एक दिन जब प्रलय होता है सब शून्य हो जाते हैं, सब श्री कृष्ण ही बसते हैं। तो श्री कृष्ण थे, हैं और रहेंगे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक एक छत्र श्री कृष्ण है। इसलिए जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो, जितना हो सके हरि की उपासना करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत महापुराण पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, यही वो एंटीवायरस है जो हमारे अंदर से सारे मन के विकारों का, भोगों का नाश करता है। ये वो एंटीवायरस है जिसके नाम जपते ही हमारे मन में उथल पुथल होती है, ये क्या हो रहा है, कंपन होता है, क्योंकि ये नाम अंदर बैठे जितने भी पाप रूपी हमारे अंदर अवगुण है उनका नाश करता है। इसलिए भक्ति करते समय ये ज्यादा आती है और हमें भक्ति करने से रोकती है, क्योंकि पाप नहीं चाहता उसका नाश हो। वो देवी देवता से नहीं घबराता, पाप घबराता हरि नाम से। वह एंटीवायरस से ही वायरस घबराता है, क्योंकि हरि नाम से ही सारे पापों का नाश होता है। तो उम्मीद करता हूं दास की वाणी द्वारा आपको समझ आ गया होगा कि हरि भक्ति ही श्रेष्ठ है देवी देवताओं की भक्ति के मुकाबले, क्योंकि इस धरा पे हम श्री हरि का अंश है, उन्हीं का वंश है। इसलिए जितना हो सके हरि नाम जपा करो, राधे राधे कहा करो, गोविंद की मस्ती में रहा करो, और महामंत्र का जितना हो सके जाप करा करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दास आप सबका शुभचिंतक है, प्रार्थना करता है कि आप सबको बुद्धि दे, सद्बुद्धि ज्ञान दे, और संसार का हर व्यक्ति मेरे प्रिय प्रीतम युगल जोड़ी सरकार राधे श्याम सीताराम की भक्ति करे, और भय मुक्त होकर भगवान की भक्ति से हर भय से मुक्त हो जाओगे और भव सागर पार लग जाओगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरा मानना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संतों की वाणी है, और संतों की वाणी जो भागवत वाणी है, भगवान ने कहा है जो मुझ में लीन हो जाता है वो भव सागर पार हो जाता है। तो आओ मिलके हरि नाम जप करें, भव सागर पार करें। तो मित्रों उम्मीद करता हूं दास का ये भाव अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, मुझे तो करा दिया, राधे राधे ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम हरि बोल।